एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में रहने आया। आश्रम की शांति में 2 दिन बीत जाने के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, मैं उनका उत्तर देने के लिए यहाँ आया हूँ। बुद्ध ने कहा, पूछो, तुम्हारा प्रश्न क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दुखों और परेशानियों के पहाड़ों ने मेरे जीवन को नरक बना दिया है। मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। वे कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें इतना परेशान और चिंतित करती है? बुद्ध के प्रश्न के बारे में कुछ देर सोचने के बाद व्यक्ति ने कहा, यह कैसा प्रश्न है? मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था और उत्तर देने के बजाय आप वापस पूछ रहे हैं। व्यक्ति बोला, बुद्ध, लेकिन लोग तो कहते हैं कि आप भगवान हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। तब आपको मेरे दुख का कारण पता होता। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, तुम ये सोचकर गलती कर रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं से मुक्ति दिला देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तुम ही हो जो तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से बचा सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, तो तुम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि सब कुछ साफ है। जिस दिन तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, उस दिन से तुम्हारी भी हो जाएंगी। समस्या के लिए बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी किसी फूल को ध्यान से देखा है? यह सुनकर व्यक्ति हैरान हुआ और बोला, बुद्ध का फूल तो साधारण चीज है, इसे तो सभी ने देखा है। बुद्ध ने कहा, फूल सुबह में एक कली है, दिन के उजाले में अंधेरा फूल बन जाता है, शाम होते ही मुरझा जाता है। अगर फूल सिर्फ इसी बात की चिंता करेगा तो शाम तक उसे मुरझाकर गिरना ही पड़ेगा, वह कभी खिल नहीं पाएगा। इसी तरह अगर तुम सिर्फ अपने दुखों के बारे में सोचोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर तुम गौर से देखो तो तुम अभी भी खुश हो सकते हो। तुम उनके बारे में सोचकर मुस्कुरा सकते हो, तुम अंदर से खुश हो सकते हो। तुम अपने जीवन की कमजोरियों के बजाय अपने जीवन की सबसे अच्छी चीजों पर ध्यान दो। अगर तुम अपने जीवन में खुशियां चाहते हो तो तुम्हें इस शाश्वत नियम का पालन करना होगा। जीवन में अच्छी और सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना होगा। मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि उस रास्ते पर कैसे चलना है, लेकिन तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा। बुद्ध के ऐसे वचन सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने कुछ सोचा और कहा, लेकिन बुद्ध, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या मेरा पूरा जीवन एक ही तरीके से हल हो सकता है? बुद्ध ने बहुत शांत भाव से उत्तर देना शुरू किया, मान लीजिए कोई ज्योतिषी आपसे कहता है कि आज शाम तक आपकी मृत्यु निश्चित है। यह जानकर आप उन चीजों के बारे में चिंता करेंगे जिनके बारे में आप अभी चिंता कर रहे थे। आपको यह भी याद नहीं रहेगा कि आप किस तरह की समस्याओं के बारे में अभी चिंता कर रहे हैं। उस समय आप केवल उस वास्तविकता के बारे में सोच रहे होंगे जिसे लोग मृत्यु कहते हैं। अचानक आपको एहसास होगा कि जिन छोटी छोटी चीजों को आप पहले सबसे बड़ी समस्याएं कहते थे, वे कुछ भी नहीं थी। अचानक आपको लगेगा कि चिंता करना बेकार है, आज शाम तक मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूं। और आप अपने पूरे जीवन के उन क्षणों को व्यर्थ पाएंगे जो आपने बेवजह चिंता, ईर्ष्या और कष्ट सहने में बिताए होंगे। लोग बोलते तो हैं, लेकिन अंदर से कभी स्वीकार नहीं करते कि एक दिन उन्हें भी इस दुनिया से जाना है। क्या ये सोचने से मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? नहीं, ऐसा कभी मत सोचो। आपको बस ये स्वीकार करना होगा कि दुनिया में मेरा होना अनिश्चित है। मैं जब तक यहाँ हूँ एक खुशहाल जीवन जीऊंगा। आपके जीवन में जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं,
उनके साथ जिए वो आपको भीतर से खुशी और शांति देगी। अपना दिमाग सही करो और धीरे धीरे आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। व्यक्ति के जीवन के ज्यादातर दुख उसकी चाहत से ही पैदा होते हैं, इसलिए आप अपने मन को नियंत्रित करें। अगर आप अपने मन को एक बच्चे के मन की तरह ट्रीट कर सकें तो आपको आंतरिक शांति महसूस होगी। व्यक्ति ने कहा कि आपने मन को नियंत्रित करने की बात की, आप चंचल मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा कि आपको सबसे पहले सुख और दुख में फर्क समझना होगा। आपको पहले ये जानना होगा कि सुख और दुख का आपके लिए क्या मतलब है। आपको अपने आप को पूरी तरह से मध्य में रखने का प्रयास करना होगा, जिसे मैं मध्य मार्ग कहता हूँ। यदि आप अपने जीवन में गहराई से खुदाई करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या खुशी मिलती है और क्यों, तो अंत में आपको केवल एक ही उत्तर मिलेगा कि आप अपने सभी दुखों का कारण हैं। आपकी इच्छा, आसक्ति, इच्छा, यह सब आपके मन द्वारा बनाई गई है। इसलिए यदि आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम एक और छोटा सा काम करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन के सभी दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बुद्ध के मुंह से ऐसी बातें सुनकर व्यक्ति उत्साहित हो गया और बोला, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? बुद्ध के मुंह से ऐसी बातें सुनकर व्यक्ति उत्साहित हो गया और बोला, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा कि तुम अगले 2 दिनों तक किसी से बात नहीं करोगे और दूसरे पेज पर तुम्हें थोड़ी सी खुशी लिखनी है और यह भी लिखना है कि तुम्हें यह खुशी क्यों है। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम आराम से सोच सकते हो। जाओ और आराम से सोचो और लिखो। उस व्यक्ति ने बुद्ध को प्रणाम किया और आश्रम के कोने में बैठ गया। 2 दिन बाद वह अपने हाथों में कुछ कागज लेकर बुद्ध के पास वापस आया। उसे देखकर बुद्ध ने कहा, सबसे पहले कागज से अपना दुख पढ़कर सुनाओ। व्यक्ति ने सबसे पहले कागज पढ़ना शुरू किया। मेरे परिवार के सदस्य अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ और काम करता हूँ। मैं अपने काम में अमीर नहीं हूँ और मैं अपने काम से सहज हूँ और मेरी तुलना दूसरों से की जाती है। व्यक्ति आगे पढ़ने लगा। दूसरा, मेरे मोहल्ले में बहुत से लोगों ने बचत की है, लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका पहला कारण यह है कि मैं काम तो कम जानता हूँ, लेकिन खर्च बहुत करता हूँ। आज मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। तीसरा, मेरी पत्नी लंबे समय से बीमार है और उसकी बीमारी का कारण मैं ही हूँ। मेरी लापरवाही के कारण मैं उसे कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। मैंने इसे भाग्य पर छोड़ दिया। शायद यह मेरी असम्मानजनक इच्छा थी कि अगर मैं बीमारी के कारण मर जाऊंगा तो मैं एक सुंदर महिला से शादी करूंगा। चौथा, मैं अपने मन में मुफ्त पैसे पाने के बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन योजना पूरी नहीं होती। मैं दुख के सागर में डूब जाता हूँ, फिर मैं यह दुख सहन नहीं कर पाता और इसका कारण मैं ही हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं हैं, फिर भी मैं पीता हूँ। मैं अपना दिन खुशी से जीता हूँ, लेकिन ऐसा न कर पाने के कारण देखता रहता हूँ। बुद्ध, ये मेरे जीवन के सबसे बड़े दुख हैं और गहराई से सोचने के बाद मैंने पाया कि इनमें से बहुत से मेरे कर्मों और मेरे विचारों के कारण थे। यह सुनने के बाद आपने मुझे खुशी का पेपर पढ़ा। मैं जो कुछ भी करता हूँ, पिछले 2 दिनों में मैंने जो महसूस किया है वैसा मैंने अपने जीवन में कहीं भी अनुभव नहीं किया है। पिछले 2 दिनों में मैंने महसूस किया है कि वास्तविक शांति और आनंद कितना महान है और मैं इसे अनुभव करके बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी के कारणों की सूची बहुत लंबी है, इसे पढ़ने और समझने में बहुत समय लगेगा। व्यक्ति के मुंह से ऐसे शब्द सुनने के बाद व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए कारण एक ही है। वह व्यक्ति अपना बहुत समय बर्बाद करता है। आप दुख का कारण ढूंढने में हैं, यहाँ तक कि हमारा जीवन एक तरह से खुशी, शांति और आनंद का भंडार है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि खुशी के सभी कारणों को साझा करने की आवश्यकता नहीं है, आप उनमें से कुछ को सुना सकते हैं।
व्यक्ति ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ पढ़ना शुरू किया। पहला, खुशी क्योंकि मैं जीवित हूँ और दुनिया में रह रहा हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। मेरे पास माता पिता, एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। इस तरह मेरे पिता के पास कई अनमोल खजाने हैं, जैसे मेरे माता पिता का प्यार, मेरी पत्नी का प्यार, मेरे बच्चों का प्यार और एक पिता की खुशी। मुझे खुशी है कि मैं एक खुशहाल परिवार बना सकता हूँ। मैं अपने भाइयों, अपने पड़ोसियों से अपनी तुलना करता हूँ और आपने कृपा करके मुझे मानवता का आदमी बनाया है। सभी बुरी आदतों को छोड़कर आप एक खुशहाल और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात यह है कि मेरे लिए एक जगह मिल जाए और जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा हमारी इच्छा और आसक्ति सभी दुखों का कारण है। मैं खुद को जानने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं कभी जीवित नहीं रहा। अब आप अपने परिवार के पास हो सकते हैं। यह जीवन सभी के साथ है। आपके जीवन में कोई भी परेशानी आपको घेरने की कोशिश करे, जीवन खुद से कहने के लिए बहुत छोटा है और इस जीवन में आप चिंताओं और दुखों को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। चुपचाप बैठने की कोशिश करें और उस दुख का कारण जानने की कोशिश करें और अगर मिल जाए तो उसे नष्ट कर दें। इस तरह आप मन की शांति और कभी न खत्म होने वाली खुशी पा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो आप हमारे चैनल को बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब करें।